आज पार्लियामेंट में 2024 का इंटरिम बजट पेश हुआ और ये पहले तो यही है कि ये इंटरिम बजट था तो इसका इतना ये बजट में इतना कुछ चेंजेस आने वाला था ही नहीं, सो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं था। दैट वाज एक्सपेक्टेड। पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि विल कम विद अ फुल फ्लेज बजट आफ्टर द इलेक्शन, और वो जो है वो एक कॉन्फिडेंस बताता है गवर्नमेंट का कि नेक्स्ट टाइम पूरा चांसेस है कि बीजेपी गवर्नमेंट ही आए और ये जो भी रिफॉर्म्स करेंगे वो लोग आगे भी इकोनॉमी अच्छी होती जाएगी और आगे भी अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स देंगे। और उनका एक मेन सूत्र बन गया है, दैट इज रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो इकोनॉमी को पूरी ट्रांसफॉर्म करनी है और ये सब करना है तो इसकी इफेक्ट स्टॉक मार्केट में तो आने ही वाली है। तो मुझे लग रहा है कि अगले 3-4 महीना मार्केट में एक्चुअली वेल्थ बनाने का महीना है, क्योंकि मार्केट एक एक्सपेक्टेशन से चलती है और अगर एक अच्छी से डिप मिल जाए, और या तो ये जो डिप मिली है अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में, वो मंथ का स्टॉप लॉस अगर ब्रीच नहीं होता है तो आर्ट्स में धीरे धीरे हम लोग अच्छे स्टॉक्स अक्यूमुलेट करते जाए और हमारे पोर्टफोलियो में रखते जाए तो दैट इज गोइंग टू गिव अस द फैबुलस रिटर्न। बहुत सारी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी आज बजट से, और ये बजट में मेनली उनका जो फोकस था, वो की टेकअवेज जो थे, वो उनका जो फोकस था वो अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, यूथ एंड फार्मर्स, और इसके रिलेटेड बहुत सारी योजनाओं को फंड एलोकेट किया। किसान सेवा योजना, पीएम आवास योजना और आयुष्मान भारत स्कीम, ऑल द स्कीम्स वर देयर, और उसमें बहुत सारा फंड एलोकेट किया है। उन्होंने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट भी थोड़ा लोअर डाउन कर दिया है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग फॉर द मार्केट। कैपेक्स का जो था 11 लाख करोड़ का, उन्होंने कैपेक्स का टारगेट दे दिया है, सो दैट इज ऑल्सो गुड। सो ये सब तो की टेकअवेज थे बजट में। पर मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था बजट तक का निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होगा, तो वो वीडियो के कनेक्शन में आज मैं अगेन आई टेक यू टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, क्योंकि वी आर ऑल ट्रेडर्स एंड बजट एक बात है और बजट के जो भी अनाउंसमेंट है उसके सामने मार्केट कैसे रिएक्ट करता है और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, यही एक ट्रेडर का वहीं पे उसका फोकस होना चाहिए। वी डोंट वांट टू से कि मुझे ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा, बजट में तो ये किया है तो बहुत अच्छा है। नो, we are working according to the levels only. So let's go to the Nifty chart and Bank Nifty chart. So now let's go to the Nifty chart. निफ्टी अगले वीडियो में मैंने जो वीडियो बनाया था और मैंने बताया था जो रोड मैप बजट तक का निफ्टी का कैसा रहने वाला है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। लेट्स गो टू द निफ्टी चार्ट। निफ्टी चार्ट्स, निफ्टी में ये बेस बना दिया था 5 या 6 दिन पहले, और 141 का लो बना के नया लो नहीं बना था, तो आई वॉज प्रिडिक्टिंग कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, और वही हुआ। मार्केट एक दिन ऑन द थर्ड इट वॉज गैप अप और 21,938 का आज 2 दिन पहले हाई बना दिया। तो जो भी हमारा टारगेट था वो टारगेट से भी एक्चुअली ऊपर आ गया मार्केट, एंड मार्केट हैज शोन द गुड स्ट्रेंथ। तो नाउ अब ये तो निफ्टी में हमने देखा, और बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ। पहले देख लेते कि क्या हुआ बेसिकली। बैंक निफ्टी में भी मैंने बताया था कि अगर 44,400 का लो ब्रिज नहीं होता है तो ऊपर में वापस से मार्केट घूम के ऊपर आ जाएगा, और मैंने ये टारगेट भी बताया था 46,500 का। अगर आप मेरा अगला वीडियो खोल के देख ले तो आपको पता चल जाएगा। तो ये पूरा थिंग मेरा प्रेडिक्शन था, और ये जो था एग्जैक्टली वही हुआ, और हम एक मेजर रेजिस्टेंस के पास अभी अटके हुए हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब और क्या, तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में नाउ अगेन 46,600 इज द मेजर रेजिस्टेंस। उसके ऊपर जाने के बाद हम लोग आगे का जो भी डायरेक्शन है वो कर पाएंगे, अपर डायरेक्शन में जा सकेंगे। बट
अगर वो ऊपर नहीं जाता है और 46,600 के ऊपर नहीं जाता है तो वापस से 46,000 आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, और उसके नीचे जाएगा तो 45,761 वहां तक आ सकता है। और वंस इट इज क्रॉसिंग 46,600 तो फिर ऊपर में मार्केट 46,700 बेसिकली, बिकॉज एक 668 का रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है डेली चार्ट में। तो ये लेवल अगर क्रॉस होगा तो ऊपर में फिर नजदीक में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। और वीकली चार्ट में एक रेजिस्टेंस है जो है 46,900 का। तो 46,900 विल बी द फर्स्ट टारगेट, और उसके ऊपर जाने के बाद वापस से हम लोग 48,000 के तरफ रुक करेंगे। तो द थिंग इज यू हैव टू नो दिस लेवल्स कि 45,761 ये लेवल दैट इज द मेजर लेवल। अगर मैं इसको होल्ड करती हूँ तो यहाँ से ये लेवल का स्टॉप लगा के ही मुझे कुछ भी बाय करना है, पर बाय तभी करना है जब वो मूव करेगा 46,670, और या तो 46,700 के ऊपर जाने के बाद वापस से 200 पॉइंट में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, और देन इट विल मूव वेरी फास्ट आफ्टर क्रॉसिंग ऑल द लेवल्स। सो ये जो है वो बैंक निफ्टी का। और निफ्टी में अब आगे क्या वो अगर देखना है तो निफ्टी का स्ट्रक्चर भी अच्छा है, पर यहाँ पे एक वापस से एक रेजिस्टेंस आ गया। आज भी जो हाई बनाया वो आगे का 2 दिन का हाई क्रॉस नहीं किया है, तो 21,940 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो ऊपर में 22,200 तक डेफिनेटली आएगा, क्योंकि वो अपर बैंड का लेवल है। और लग तो ऐसा रहा है कि पूरा चांस है ऊपर क्रॉस करने के लिए, पर अगर वो क्रॉस नहीं होता है तो फिर यहाँ पे अभी जो भी है ये सपोर्ट 21,600 का सपोर्ट लगा के हम लोग बुलिश है। पर अगर 21,600 ब्रेक हो जाता है तो वापस से 21,200 तक के आने की गुंजाइश है। तो 21,938 के ऊपर जाने के बाद 22,200, और 21,600 ब्रीच हो जाने के बाद 21,200, ये लेवल्स हमको ध्यान में रखना है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। दो स्टॉक्स भी मैंने बताए थे, IRFC और गुजरात गैस, जो जिनको ट्रेड करना था हमको बिफोर द बजट। और लेट्स चेक, गो एंड चेक कि IRFC और गुजरात गैस में क्या हुआ। IRFC पहले तो बहुत रनअप दे चुका था, पर वापस से थोड़ा नीचे आया था, और नीचे आने के बाद पीपल वर कंफ्यूज कि अब क्या करें इसमें। तो ये IRFC का स्टॉक चार्ट था जब मैंने वीडियो बनाया तब। तो यहाँ पे इट वाज मूविंग अराउंड 170, और 170 से लेके मैंने बोला था कि अगर ये लो ब्रिज नहीं करता है 155 160 का तो ऊपर की तरफ बजट तक तो ऊपर जाएगा। और आज उसने हाई बनाया था 183, और 183 के पास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होना ही था, क्योंकि मार्केट जो चलती है वो एक्सपेक्टेशन से चलती है, और जो एक्सपेक्टेशंस और एंटिसिपेशन था उसका आज फिर कंप्लीट हो गया, बजट आ गया, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो बनना ही था। तो ये था IRFC का चार्ट। और मैं अगर आपको गुजरात गैस बताऊं, मैंने बोला था कि गुजरात गैस भी हम लोग ले सकते हैं, गुजरात गैस का फ्यूचर भी ले सकते हैं। बेसिकली इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 555, और मैंने बोला था कि यहाँ से बहुत बड़ी मूव आएगी। फर्स्ट टारगेट मैंने दिया था 571 का, जो कि वो तो 2 दिन में ही आ गया था, और नेक्स्ट टारगेट वाज अराउंड 600। तो आज उसने हाई बना दिया 596.70 का। अभी भी किसी के पास है तो होल्ड कर सकते हो, यहाँ से अच्छा प्रॉफिट भी मिल गया होगा तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। और अगर पोर्टफोलियो में है आपका स्टॉक तो पोर्टफोलियो में भी रख सकते हो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि मंथली चार्ट में इट इज मूविंग अलोंग द बैंड। अगर ये इसके ऊपर 596 के ऊपर निकलता है तो ऊपर में 600 650 का टारगेट आराम से मिलेगा। तो ये दो स्टॉक्स का मैंने जो दिया था बजट के पहले, तो उसका मैंने आज बता दिया कि कैसे मूव हुआ है। अगले वीडियो में मैं आपके लिए 2 या 3 स्टॉक्स लेके आऊंगी, जो पोर्टफोलियो स्टॉक्स, कोई एक आध पोर्टफोलियो स्टॉक्स होगा, और 1 या 2 स्टॉक्स जो होंगे वो फ्यूचर्स में आप कैरी करके ले सकते हैं। तो अगला वीडियो जरूर देखिए।
अगर मेरी चैनल अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी एक्चुअली मुझे रिक्वायरमेंट है, मैं ऐसा मेरा नॉलेज शेयर करती जाऊँगी, पर शेयर करने के लिए बूस्ट तभी मिलेगा जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, लाइक्स मिलेंगे अच्छी। डेफ़िनेटली मेरा जो एक्सेल है वो मेरा स्टॉक मार्केट में तो है ही, पर द वन थिंग इज़ दैट कि इसमें यूट्यूब वीडियोज़ में मैं थोड़ा डेवलप होती जा रही हूँ। तो मेरा जो भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, कमाई के अच्छे मौके भी ढूँढ के ले आऊँगी, तो उसके लिए मुझे आपका पूरा सपोर्ट चाहिए। और ये सपोर्ट के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।